This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। इसमें हम यही देखते हैं कि हम ग्राफ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना ग्राफ के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें ही देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो करा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हमें पता होना चाहिए ये दो चर वाले समीकरण के युग्म का क्या मतलब है, ठीक है। रैखिक समीकरण के युग्म का क्या मतलब है, ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। इसी को हम एक बार फिर से बता देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चे जब हम बात करते हैं कि ये आपका क्या मतलब है इसका, हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, गुड इवनिंग। दो चर का क्या मतलब होता है, चर का मतलब होता है कि आपका वो जिसका मान स्थिर ना हो, चर का जो मान होता है वो स्थिर नहीं होता है, तो वो चर कहलाता है। तो जो भी अक्षर होते हैं, क्योंकि अक्षर का तो कोई मान फिक्स नहीं है ना बच्चे, तो जो भी आपके चर होते हैं ABCD से XYZ तक, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम चर कहते हैं। अभी दो चर का क्या मतलब है बच्चा, कि इनमें से कोई भी दो चर हमारे समीकरण में आ रहे होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम दो चर वाला समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका क्या है, रैखिक। तो रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर आ रहा है, जितने भी चर आ रहे हैं उसमें सबकी जो क्या होने चाहिए, पावर होनी चाहिए, और उसकी जो वो होनी चाहिए, पावर कह लो या फिर कह लो घात कह लो। अगर घात और पावर जो होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाता है, तभी ही वो रैखिक कहलाता है, ठीक है। अभी मैं रिपीट कर देती हूँ ये कि दो चर का मतलब क्या हो गया, दो चर का मतलब जितने भी चर होते हैं उनमें से दो अलग अलग प्रकार के चर आने चाहिए। एक ही चर दो बार आएगा तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहते, ठीक है। तो दो चर अलग अलग प्रकार के आने चाहिए, रैखिक है तो दोनों जो चर आ रहे हैं उनकी पावर एक होनी चाहिए। समीकरण का तो मतलब ही होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। और युग्म का क्या मतलब होता है बच्चा, कि जोड़े में होना चाहिए, मीन्स दो एक साथ होनी चाहिए। और बच्चा जब यहाँ पर दो युग्म की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हम युग्म लेंगे तो उसमें जो चर होंगे दोनों समीकरण में वो समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दो समीकरणों का युग्म, दो समीकरण दे रखे हैं युग्म में, एक में XY चर आ रहा है, एक में YZ होगा, नहीं होगा ऐसा। हमेशा दोनों में ही सेम चर ही दिए रहेंगे। तो ऐसे दो चर जो कि आपके क्या है, जिनकी घात एक हो, उसमें बराबर का चिन्ह हो, और दो समीकरण एक साथ हो समान चर के साथ, ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में करा था, ये हमने आपको बता दिया। बेसिकली इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इनके हल निकालने के। हाँ, इससे पहले मैं आपको हल और बता देती हूँ, फिर हम हल निकालेंगे। हल का क्या मतलब होता है, जब भी हम बात करते हैं समीकरण के हल या फिर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का, तो इसका मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन दी गई है, जैसे मान लो ये दिया होता, तो यहाँ पर x का जो मान होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ x का मान 6 हो सकता है ना। अगर हमें सिर्फ एक चर दिया गया है, एक ही समीकरण दिया गया है, तो उसमें तो हमें पता चल ही जाएगा x का क्या मान है। ये जो x का मान होता है जिसके लिए समीकरण क्या होता है, सत्यापित होता है, या जो समीकरण है वो क्या होता है, दोनों की साइड बराबर हो जाती है, वो चर का मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण का हल का क्या मतलब है, समीकरण के हल का मतलब है x बराबर 6। अब आगे बात करते हैं बच्चे, अगर हमें दो क्या दिए गए हैं, दो चर वाला समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर आप पक्का पक्का तो बता नहीं सकते कि कितने होगा। तो हो सकता है 0 और 1, 0 और 5, 0 और 6 हो सकता है 1 5 हो, या फिर 2 और 4 हो। बेसिकली हमें दोनों का योग चाहिए ना बच्चे। तो x और y के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे 0 6 1 5 2 4, या फिर 3 और 3। तो ये जो आपके होते हैं ना, जो संभावित वैल्यू होगी कि ये x y की वैल्यू हो सकती है, वो सारे ही इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आया हल का क्या मतलब होता है, हमें हल का मतलब ये समझना है कि चर की वो वैल्यू जिसके लिए समीकरण के दोनों साइड आपस में कैसे हो, बराबर हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समीकरण का हल कहते हैं।
अब हम बात करते हैं ये हल हम कैसे निकाल सकते हैं। ये दो जो हमने अभी देखा कि इतने सारे आपके हैं, लेकिन अगर युग्म की बात करें, दो समीकरण दिए गए हो तो उसमें एक ही एक सोल्यूशन होता है उसका, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम वो हल निकाल सकते हैं। तो पहला आपका क्या होता है बच्चे, अगर हम समीकरण का हल निकालेंगे तो पहला प्रकार होता है कि हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा प्रकार होता है कि हम दोनों इक्वेशन को एल्जेब्रिकली मतलब नॉर्मली उसको प्लस माइनस करके वैसे निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं बीजगणितीय विधि कहते हैं। तो हम अभी पहले फोकस करेंगे कि जो ज्यामिति विधि होती है मीन्स ग्राफ से जो होता है वो कैसे सॉल्व होता है, वो कैसे निकलता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? फिर उसके बाद हम बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। अभी पहली बात करते हैं बच्चा कि ज्यामिति विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हल कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने यही आपको दिया था। तो अगर हम देखें एक्स और वाई दोनों ही मान हमें पता नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हमें जो समीकरण दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 6, हमको ना तो एक्स की वैल्यू पता है ना वाई की, हमें सिर्फ ये पता है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि एक्स और वाई का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ये, हम इस तरह से देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू कुछ कुछ ले लेंगे और दूसरा निकाल के देखेंगे। अभी टोटल सोल्यूशन देखते बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ से 0 स्टार्ट करते हैं, दूसरी तरफ से अलग अपने आप ही पता चल जाएगा। बेसिकली अगर दो संख्याओं का 6 आंसर है तो एक संख्या दी होगी तो दूसरी निकल जाएगी ना। तो अभी हम देखते हैं कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है। तो हो सकता है कि x 0 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक है होगा तो 5 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो 3 हो जाएगा, ये 4 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 1 और 6 है तो 0। बेसिकली बच्चे इस पूरे के पूरे समीकरण के कुल मिलाकर कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 7 सोल्यूशन हो सकते हैं, 7 हल हो सकते हैं। यही हल कहलाते हैं। अब इन्हीं को हम ग्राफ पे देखेंगे कि हम ग्राफ पे ऐसे हल कैसे दिखा सकते हैं या फिर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम कुछ ही चीजें ले रहे हैं, हम सारे सातों के सातों नहीं ले रहे हैं, एक दो मतलब 4-5 ही ले रहे हैं। तो देखो अगर x 0 है, कैसे निकालना है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे निकालोगे तो क्या करना होता है, जो हमने x माना, x हमने 0 माना ना बचा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कैसे निकालते हैं, x बराबर 0 प्लस y, हाँ 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी x 0 तो y 6 हो जाएगा, इस तरह से हम सोल्यूशन करते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब x बराबर अगर 2 है तो y कितना होना चाहिए, दोनों का योग 4 बचा 4 हो जाएगा। या सेम y अगर 0 है तो x कितना हो जाएगा 6, अगर y हमारा 1 है तो x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x 3 है तो y 3। हाँ अब इनको क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना बच्चा, तो हमें ग्राफ में हमेशा क्या होते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं। तो हम इन हल को भी निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं। हमें पता है ना बच्चा, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं, x, y, मतलब x का मान और y का मान, ये जो कोऑर्डिनेट है वही ग्राफ में हल कहलाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0,6, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,4, क्योंकि x हमें पहले लेना है बच्चा। हाँ तो x अगर हमें पहले लेना है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 6,0। अब जल्दी जल्दी में ये मत कर देना क्योंकि y हमने 0 लिया तो y पे लेना, नहीं, हमको हमेशा x, y ही लेना है, मतलब 6,0 ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है 5, और सॉरी यहाँ पर 1, तो 5,1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,3। ये आपके क्या होंगे बच्चा, ये आपके होंगे समीकरण के हल, ठीक है। क्या होंगे, ये आपके हैं समीकरण के हल जो कि हम निकाल सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस समीकरण के कितने हल होंगे तो आप क्या कहोगे, अनेक। या तो फिर देखो एक हल होता है तो एक हल कहते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं वो एक से ज्यादा ही होते हैं हमेशा, इसलिए हम उनको अनेक कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो अनेक होंगे।
ओके चलिए अभी हम इसको ही ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में कैसे बनाया जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इस ग्राफ को बता देते हैं इस ग्राफ का क्या मतलब है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था सेकेंड चैप्टर में कि ये कहलाता है आपका एक्स एक्सिस। जो क्षैतिज रेखा है बच्चा वो क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या कहलाती है, वो आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको तो ये बिंदु चाहिए ना, हमें रेखा से तो मतलब है नहीं, हमें बिंदु चाहिए जो कि हम कहाँ बनाएंगे, इस ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, जो इस बिंदु का मतलब है बच्चे वैसे ही हम वो बिंदु ढूंढेंगे। यहाँ इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक्स कितना है 0, वाई कितना है 6। तो देखते हैं जीरो कहाँ है, जीरो ये है ना, मतलब इस जीरो के सामने जो लाइन आ रही है इस पूरे लाइन पर एक्स जीरो ही होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर इस बिंदु से जा रही है तो इस बिंदु पर जो भी रेखा है उसमें एक्स जीरो ही होगा। अब दूसरा क्या कहा गया है, वाई 6। तो वाई 6 कहाँ, यहाँ। तो इस वाले पॉइंट पे मतलब अगर इस बिंदु से कोई रेखा जा रही, चाहे वो ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, सॉरी इस बिंदु से, ये वाले बिंदु से जो भी रेखा जा रही हो इस तरह से, तो वो क्या होगा, वहां पर एक्स जीरो ही होगा। और वाई इतना जीरो है तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं कि एक्स जीरो भी है और वाई आपका क्या है, वाई आपका 6 है। चलो ये इससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो इससे देख लो क्या है, बी देखना है, बी हमें एक्स दो ढूंढना है। तो एक्स दो क्या है, या तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे इससे जो ऊपर की तरफ रेखा जाती है, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ये आपकी 2 से जा रही है ना बच्चा, इस पूरे पे x बराबर 2 ही होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, y बराबर 4 की, तो y एक्सिस पे 4 कहाँ, ये है। तो ये यहाँ से जो भी रेखा जाएगी उस पूरे पे क्या होगा, 4 ही होगा। तो देखो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ऐसा बिंदु जहां पर x 2 है और y कितना है 4 है, ये वाला बिंदु आ गया ना बच्चा, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें सी 0 और 6, तो हमें क्या चाहिए, x 6 चाहिए, x 6 यहाँ है और y तो है ही 0। देखो यहाँ पर देखो y कितना था, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट देखो बच्चा 4 और 2, तो x हमें क्या चाहिए, 4, ये 4 है, इसकी जो भी रेखा होगी इस पर पूरा 4 होगा ना बच्चा। अब 2 चाहिए हमें y, y यहाँ पर जो भी रेखा होगी वो क्या होगा, 2, दोनों जहां मिल रही हैं वो हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 4,2। ठीक है, 3,3 के लिए देखे तो इसमें भी 3 होना चाहिए, इसमें भी 3, दोनों कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपके एक्स और वाई अक्ष की, एक्स और वाई निर्देशांक की जो रेखाएं हैं वो जहां मिलती है वही वो बिंदु होता है। तो यहाँ पर हमने बिंदु बना लिया। हाँ बच्चे, मैम 5 और 1 भी हो सकता है ना, 6? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हमने बस कुछ ही लिए ना, हमें सारे नहीं चाहिए थे, वरना हम वो भी ले सकते। हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कुल 6, चलिए तो कुल 7 इसके हल हो सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए ये सारे बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो रेखा बनेगी ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी कि एक्स प्लस वाई, ये क्या कहलाएगी कि एक्स प्लस वाई बराबर 6 की रेखा। समझ आया कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हल निकाल लो, हल निकालने के बाद उसको वो जो बिंदु है उनको रेखा पर रख लो और सारी रेखाओं को एक साथ मिला दो, तो आपका क्या होगा, जो रेखा बनेगी वो x प्लस 6 की रेखा कहलाएगी। ओके, चलिए अभी एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करें। चलो यहाँ पर ट्राई करो, मैं तुम्हें इतना हिंट देती हूँ, तुम्हें जो भी x, पहले हमने उसमें x रखा था, यहाँ पर y बराबर 0 रख लो, y बराबर 1 रख लो, y बराबर 2 रख लो और y बराबर 3, और x की वैल्यू निकालो, यही 4 हल आएंगे इसके, और x की वैल्यूज निकाल लो और आपको क्या मिलेगा, आपको हल मिल जाएंगे x, y के रूप में, और फिर उनको यहाँ पर प्लॉट करके ग्राफ। ठीक है, ट्राई करो, ऐसे तो बता नहीं पाओगे, हल बता देना आप लोग कि हल क्या आ रहे हैं, कॉमा करके मतलब निर्देशांक बता देना। और ये जो सोल्यूशन दिखाना चाहो तो अपना कैमरा ऑन करके देखो। चलो मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो।
ट्राई करो बच्चे जल्दी से। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके ठीक है, अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करो बच्चे जल्दी से। 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। मैम 2 निकालने हो रहा है एक बार। क्या बचा? मैम 2 निकालने हो रहे हैं। 2 मतलब क्या बचा? यहाँ पर 4 हल होंगे ना मैम बच्चे, इस पे चारों निकालने। दर्शाने Yes, ma'am. की है। स्टिल नहीं समझ आ रहा बच्चा क्या कह रहे हो? तो तुम्हारी वॉइस क्रैक क्रैक करके आ रही, तो नहीं समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैम इसके बाद क्या बताना है? इसके बाद ग्राफ बनाना बच्चा। ये वाले जो पॉइंट हमने निकाले हल जिसे हम कह रहे हैं, उसको इस ग्राफ पे बनाना है और वो रेखा खींचनी है। आरेख खींचना है ना, तो आरेख का मतलब है ग्राफ बनाना। अभी ये लीनियर है मतलब रैखिक है, तो इसका ग्राफ रेखा ही बनेगी। चलो कोई नहीं, ये वाला मैं समझाती हूँ। देखो क्या दिया गया है, y बराबर 0 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर? y बराबर 0 था तो y यहाँ पर 0 रखें। मैम एक बार हमारा क्या बचे? अच्छा हाँ, हाँ ठीक है बचे। हाँ ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ओके वेरी गुड। देखो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये पहला हल आ गया कि x 6 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 6,0, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। यहाँ पर देखो जब हमने y इज इक्वल टू क्या ले रखा है 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 6। अभी x की वैल्यू चाहिए, 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये वाला कितना आया, ये वाला हल आया 4 कॉमा। अब इसको देखते हैं, जब हमने क्या रखा, जब हमने y बराबर 2 रखा, तो हमें इसी वाले में रखना पड़ता है बच्चा। कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया 2, 2 अब यहाँ देखो y बराबर कितना है 3 है, तो y बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 6, 6 हो जाएगा ना, ये 3 गुणा 2 6 बराबर 0 बराबर 6, तो x बराबर 0 आ जाएगा। मीन्स ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 0 का मतलब। ये 4 पॉइंट आए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हाँ रेखा पे। तो हम रिपीट कर रहे बच्चे, जब भी हमको रेखा बनानी होती है हम क्या करते हैं, हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट को हम जो हमारा ग्राफ पेपर है उस पर प्लॉट करके लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका 6,0, 6 मतलब x पर हमें क्या चाहिए 6, ये x रेखा है ना, कहाँ दिख रहा है 6, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब y देखो, y ये है, कहाँ दिख रहा है 0, ये। तो इस रेखा में इस तरफ मतलब y अगर एक्सेस है तो इस तरफ दूसरे वाले तरफ जितना भी पूरी एक रेखा होगी वहां पर y 0 ही होगा। तो ये वाला वो पॉइंट हुआ ना जहां पर x 0 है और x 6 है और y 0। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अगर हम आगे देखें दूसरा वाला, तो यहाँ पर क्या है y1, y1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है x बराबर 4, ये है x बराबर 4, तो कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। सेम देखो 2 और 2, देखो ये 2 है आपका, ये 2 है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 और 0। ठीक है, तो ये आपका 3 और 0 हो जाएगा, क्योंकि y आपका 3 है यहाँ पर, और y एक्सिस से x तो 0 होता ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3, 0। अब जब हमने ये बना लिया है ना बच्चा, अब हमारा कुछ नहीं रह गया है, हम सारे बिंदुओं को एक सेकेंड, सारे बिंदुओं को जोड़ देंगे, और जोड़ने से जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये x+2y बराबर 6 का आरेख है। समझ आया बच्चा? यस मैम। मैम एक बार और समझा दो। ओके, देखो, जब भी हमें आरेख अगर बनाना है, ग्राफ बेसिकली आरेख मतलब ग्राफ ही होता है, ग्राफ हमें अगर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफ किस बिंदु से जाएगा, और ग्राफ हमेशा अपने जो हल होते हैं उस समीकरण के जो हल होंगे वहीं से ही पास होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण के हल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर ये काम करा करो, जैसे x+2y रखा, तो जिसमें आपका संख्या का गुणा है उसमें आप 0, 1, 2, 3 ऐसे रख लो, तो आपको हल मिल जाएंगे। जैसे हमने 0 रखा y की जगह, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 1 रखा 4 आ गई, 2 रखा 2 हो गई। इस तरह से जब हमारा y इज इक्वल टू 0 से शुरू करा था, और जब हमारा x इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे उतने सोल्यूशन होगा, उतने हल होगा। अब उनको हम कहाँ लिखते हैं, उनको हम ग्राफ पर वो बिंदु को पहले प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमें वहां से ही तो रेखा खींचनी है ना बच्चा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन बिंदुओं को देखेंगे, और बिंदु को देखना बहुत आसान है बच्चे, हमें कुछ नहीं करना, हमको ये देखना है ऐसा बिंदु जहां पर x, मान लो हमें 1,4 देखना है, तो हमें देखना है वो बिंदु जहां पर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 4 हो। ठीक, तो यहाँ ये वाली रेखा है जो इस पूरे रेखा पर क्या है, y x इज इक्वल टू 2 ही है ना बच्चा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 4 है, ये 1 है। हमें क्या चाहिए था बच्चे, कि ऐसी रेखा जहां पर 4 हो, x ये वाली रेखा है ना बच्चा, तो इसमें सारा क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। सेम यहाँ पर 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों जिस बिंदु पे मिल रहे, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जिस बिंदु पे मिल रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा कि ये वो समीकरण का हल है। अभी ऐसे ऐसे सारे बिंदुओं को रख के लाइन खींच दो, तो जो रेखा बनेगी वो उसका आरेख होगा, उसका ग्राफ होगा। अभी समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो फिर देखो, यहाँ पर हम एक और चीज बता देते हैं आपको। ये जो आपका क्या होता है, ये जो पॉइंट होते हैं जहां से रेखा पास होती है, दो चीजें, अगर हमें क्या करना है, रेखा को पास करना मतलब रेखा बनानी है, तो हम क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं, और हल से वो रेखा बनाते हैं। लेकिन अगर हमें रेखा दे रखी और पूछा गया है कि बताओ इसका हल क्या क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है वो सारे बिंदु जहां से वो रेखा पास हो रही है वो उसके हल होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमें ये ग्राफ दिया होता और पूछा जाता कि बताओ इस रेखा के हल बताओ, या इस ग्राफ के हल, इस मतलब इस समीकरण के हल बताओ, तो हमारा क्या हो जाता है, जिस भी इस पॉइंट से रेखा पास हो रही है, जैसे 2,4 -2,4 0,3 2,2, ठीक है, 4,1 6,0, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आपके हल हो जाएंगे। तो अगर हमें रेखा दे रखी है तो हम हल निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बिंदु जो जिससे हमारा रेखा, जिससे हमारा ग्राफ पास हो रहा है वो हमारा क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। और अगर हल दिया है तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखें। चलो, अभी मुझे आप देख के बताओगे, यहाँ हमने दे रखा है, आपको बताना है, हम हल तो निकाल सकते हैं। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि ग्राफ दे रखा है तो हम हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से हल हैं, इस ग्राफ से देखो और बताओ x - y के कितने हल है। ट्राई करो जल्दी से। हमको बस बिंदु बताना है कौन कौन से हल है।
मैम 0, -2 और 1, -1, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। मैम इसमें क्या बताना है? बच्चा हल बताना, मैंने अभी नहीं बताया था कि अगर हल पता हमने कर लिया तो ग्राफ बना सकते हैं, और अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो हम हल बता सकते हैं कि क्या क्या इसके हल होंगे। वो जो बिंदु नहीं होते एक्स कॉमा वाई वाले, वही तो हल होते हैं ना बच्चे, वही बताना है आपको। यस मैम। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। बच्चा हाँ जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ तुम्हें, फिर मैं आंसर बताती हूँ उसका। देखो, ओके, बाकी बच्चे चलो देखते हैं किस किस बिंदु से किस किस बिंदु से हो रहा है बच्चा। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक है। इससे रेखा पास हो रही है ना बच्चा, तो जिस भी बिंदु से रेखा पास हो रही है वो उसके हल होते ही है। अब तो यहाँ पर क्या कह सकते हो आप कह सकते हो -1, 3, जो 0, -2, 1, -1, 2, 0, 3, 1 और 4, 1। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हल हैं। हम ग्राफ देखकर बिल्कुल हल बता सकते हैं। और सिर्फ 2 ही हल नहीं है बच्चे, इसके और भी हल होंगे, लेकिन हमें इस ग्राफ में जितने हल दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, 1, 3, 0, -2, 1, -1 और 2, 0, 1, 3, 3, 1 और 4, 2। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके समीकरण के हल कहलाएंगे। तो सारे बिंदु बचे, सारे बिंदु जो कि किस पर स्थित है, जो कि रेखा पर स्थित है, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो रेखा पर स्थित नहीं है, जैसे ये एच वाला बिंदु है, ये जी वाला बिंदु है, ये समीकरण के हल नहीं होंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चे।
ओके, तो मैं यही बात आपको रिपीट कर देती हूँ। जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आरोप आरेख होता है, उस पर जो हर एक बिंदु जो स्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि समीकरण का हल जो होता है वो रेखा पर स्थित ही होता है। ठीक है, तो आप उल्टा बोल सकते हो या फिर उससे नॉर्मल बोल सकते हैं कि रेखा पर स्थित है तो हल होगा, और हल है तो रेखा पर स्थित होगा। ये आपको याद रखना है। चलो, अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। इस तरह के, इसमें इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दिया गया है क्या बिंदु 3,5 समीकरण इतने के आरेख पर स्थित है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो हम कैसे निकालेंगे कि ये स्थित है कि नहीं। तो हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है कि अगर ये बिंदु इस समीकरण का हल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, हल हुआ, तो ये आरेख पर स्थित होगा, मतलब ग्राफ पर स्थित होगा, रेखा पर स्थित होगा। और अगर हल नहीं है तो ये स्थित नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, तो ये आपका ग्राफ पर स्थित नहीं होगा। तो अब हल है या क्या नहीं है ये कैसे निकालेंगे। तो बच्चा हल का मतलब होता है कि जो आपके 3, y है, इसका मतलब क्या है, x, y। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 3, y बराबर 5। तो ये जो x और y की वैल्यू है बच्चा, ये समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब समझ रहे हो, जब हम x और y की वैल्यू लेफ्ट साइड रखेंगे तो हम उसको सॉल्व करके अगर वो राइट साइड के बराबर आ जाती है, वो 18 के बराबर आ जाती है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा वो कहलाएगा कि हाँ ये सोल्यूशन है, ये हल है। और अगर हल होगा तो वो आरेख पर स्थित होगा ही होगा। तो हमें बस यही ही करना है। हाँ, देख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या रखना है, 3। y इज इक्वल टू कितना रखना है, 5। तो कितना हो जाएगा, ये 3 और प्लस 15, तो टोटल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये 18 जो है वो 18 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है बच्चा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, हम उसको समीकरण का हल कहते हैं। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, वो ट्राई कर। क्या बिंदु 5,3 x+2y, 3y कर लो इसको, 3y 14 का के आरेख पर स्थित है। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे, कोई आंसर बोल के नहीं देगा, सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे। मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, आराम से सॉल्व कर लो। ओके, बाकी बच्चे बाकी बच्चे आंसर कर दो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ।
ओके चलिए फिर इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। एक्स, देखो जब भी हमें कोई बिंदु दिया जाता है तो इसका मतलब है वो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उस बिंदु के। तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स आपका हो जाएगा 5 और वाई कितना हो जाएगा बच्चे, वाई आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे इस ग्राफ में। तो x की जगह पर हमने 5 रख लिया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा पहले हल होता है, हम सबको ही पता है ना बच्चा। ये जो वोडोमॉस कहता है, वोडोमॉस के हिसाब से क्या होता है बच्चा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ऑफ होता है, ये तो हमें इतना यूज नहीं करना होता। लेकिन डिवीजन पहले सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद में, और प्लस माइनस उसके बाद। हाँ, तो ये आप नहीं, जरूरी नहीं है बच्चा, आप इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस नाम के लिए है। आप पहले सब्सट्रैक्शन कर लो, एडिशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बस है, लेकिन बस आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करने से पहले हमको मल्टीप्लिकेशन और उससे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें मल्टीप्लाई पहले करना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 14 आपका क्या है, 14 आपके जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा कि ये आपका हल है, और हल है तो ये रेखा पर स्थित होगा, या फिर आप कह सकते हो आरेख पर स्थित होगा। ओके चल, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है, और वो कैसा क्वेश्चन होता है, कहा जाएगा दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु x प्लस y इज इक्वल टू 8 पर स्थित नहीं। ठीक है, अभी मैं बिंदु लिख रही हूँ बच्चे। चल, अभी ये 4 बिंदु दे रखे हैं आपको। हाँ, इसके बाद पोल करेंगे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसका टाइप मैंने अभी नहीं बताया आपको। आपको क्या करना है, सारे बिंदु एक एक करके चेक करने हैं और फिर आंसर करना है। मैं आपको इनफ टाइम देती हूँ 2-3 मिनट का। सारे बिंदु चेक करो और फिर बताओ कौन सा स्थित नहीं है। ओके, बाकी बच्चे दोबारा चेक करो बच्चा, पक्का वही नहीं है। ओके ओके ओके, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर करो इसका। ओके ओके ओके, लास्ट 1 मिनट और दे रही हूँ मैं।
जल्दी से आंसर करो इसका। ओके ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, 4 और 0। 4 और 0, तो इसमें हमें सबको रख के देखना पड़ेगा, जो 8 के बराबर नहीं आएगा वही इस पे स्थित नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 0, 8 + 0 मतलब 8। ठीक है, दूसरा देखो, 2 × 2 x की जगह रखेंगे और ये 4 + 4 8 हो गया, ये भी ठीक है। एक और वाला देखो, 1 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 7 बराबर 9 हो जाएगा। तो फिर ये नहीं होगा ना बच्चा, हाँ सी होगा आंसर इसका। तो 9 आ रहा है ना, 8 के बराबर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करके पोल में करते हैं, मतलब पोल में ही करेंगे अब जो भी क्वेश्चन करें। नो डाउट मैम। ओके चलो फिर। मैम एक बार इसे नोट करना। हाँ हाँ कर। मैम इसका क्या आंसर है? इसका आंसर सी है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोल में करेंगे बच्चे। हो गया ना, नोट हो गया। ओके चलो, क्या बिंदु 3, 2 आरेख x + 3y = 11 के आरेख पर स्थित है। ए, यस, बी। इसका आंसर पोल में करना है। इनफ टाइम दोगे, मैं 2-3 मिनट आप ले सकते हो आराम से, पर आंसर पोल। मैम हमने तो दिया। ओके वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का सही है? 4 बच्चों का बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 7 बच्चों ने आंसर किया है अभी, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। मैम मेरा सही था इसलिए पूछा। Okay. बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व कर लो। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लंबा तो नहीं टाइम लेना चाहिए आप लोगों को। ओके 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जो 7 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। मैम 2 मिनट रुक जाओ। बच्चा अभी तो मैंने बंद कर दिया। सॉरी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। हाँ मैम भी देखो आंसर है। इसका आंसर बी है, आप देख भी सकते हो 3, और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो गुणा पहले होएगा 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, लेकिन 9 तो 11 के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 9। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिंदु 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो कर लो इसको 10 पर स्थित नहीं। मैम पोल में करना है। हाँ बच्चा पोल में करना है, मैं बिंदु लिख दूं बस। 1,10 बी 2,6 सी 5,0 और डी 7,3। चल इसका भी आंसर पोल में करना है, सारे बिंदु चेक करो और फिर आंसर करो। मैम आप पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे। एक सेकंड बस, फिर वो ऑन हो रहा है अभी, ये शायद नेटवर्क का इशू होगा इसलिए नहीं, अभी देखेगा, एक सेकंड। मैम हमारा ठीक है। 2y प्लस वाई, 2x प्लस वाई था, ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो मैम। एक बच्चे का ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता सकती किसका ठीक है, पर एक बच्चे का ठीक है। मैम यहाँ 1 है क्या 2 है? 2 है बच्चे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा स्टार्टिंग में हाँ 2 है, 1,10 2, मैम ये दोनों में से बता दो आप किसका ठीक है, सी और डी में से। ऐसे कैसे बता दूं मैं बच्चे बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं ना अभी, उनको पहले ही पता चल जाएगा। अभी बता दूंगी बस थोड़ी देर। ओके अभी 2 बच्चों का ठीक है। तीन बच्चों का, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। मैम 3 बच्चों का ठीक है। हाँ मैम मेरा ठीक है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया हुआ है अभी। मैम मेरा भी ठीक है। ओके मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो।
चलिए 5 4 3 2 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर होगा। बच्चे तो आसान से ही था, इन्हें हमें सारे बिंदुओं को इस पे रख के देखना था। 2 गुणा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। सॉरी सॉरी, ये 0 लिखना था मुझे, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आंसर थे, सॉरी बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका हल नहीं है। ठीक है, ये वाला देखो, ये आपका 2 गुणा 2 और ये कितना आ जाएगा 6, तो 4 प्लस 6, ये तो आपका 10 हो रहा है, तो ये हल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले किसी ने पे ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं, जिन्होंने ए आंसर करा है या जिन्होंने डी आंसर करा उनका ठीक है, क्योंकि दोनों ही करेक्ट आंसर थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 0, ये 10 प्लस 0 मतलब 10, ये भी ठीक है, ये तो हल है ना बच्चा, हमें नहीं निकालना था। तो यहाँ पर देखो 7 मतलब 2 गुणा 7 प्लस यहाँ पर 3, तो 14 प्लस 3 मतलब 17। तो ए और डी में से आपने जो भी आंसर करा है बच्चा वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही हल नहीं है। लेकिन बी और सी में से करा है तो गलत है, क्योंकि ये दोनों ही हल है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस दी गई वैल्यूज को रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली वाला ही क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 0,2 क्या ये आरेख पर स्थित है कि नहीं, जैसा हमने अभी करा था वैसे ही करेंगे। ओके, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। ओके, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैम कट कट कर आवाज आ रही थी आपकी अभी थोड़ी देर पहले। अभी भी आ रही है बच्चे? नो मैम। बच्चा 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करें। ओके, चलो 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे इतने सारे बच्चों ने कैसे गलत किया? ये तो सीधा सीधा ही था, हमें इसमें x की जगह पर 0 रखना था, y की जगह पर 2 रखना था। 0 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 4 होगा, लेकिन यहाँ तो 2 है, ये कैसे ही बराबर आता, नहीं आ रहा ना बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ना में आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलो एक और मैम मेरा सही था लेकिन गलती से लग गया। कोई बात नहीं बता, ये वाला करो, इसमें हमें वही निकालना है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा हल नहीं है या फिर आरेख पर स्थित नहीं है, ये निकालना है। 4 बिंदु दिए गए हैं, अब आराम से चारों को रख के देख लो और बता।
नहीं, ये नहीं होएगा बच्चे आंसर। ओके, दो बच्चों ने करा है, एक बच्चे का करेक्ट है। अभी दो बच्चों का करेक्ट है। मैम हमने किया था सबसे पहले, हमारा ठीक था। अच्छा, मैं ये नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि दो बच्चों का करेक्ट है। अभी आप देख लो अगर। मैम हमारा भी ठीक है। Okay, अभी तीन बच्चों का करेक्ट है बच्चे। मैम हम करेक्ट वाले में से कह रहे थे, हमने पहले किया अच्छा था। अच्छा, ओके, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर करो बच्चा। मैम मेरा ठीक है। हाँ, 8 बच्चों ने किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है अभी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ। तो चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने नहीं किया है आंसर कर देंगे। 11 बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का करेक्ट है। 5 4 3 2 1। आंसर तो आपको पता ही है। मैम डी हाँ आंसर है। देखो, 2 - 1 एक आ रहा है, 1 - 0 एक आ रहा है। यहाँ पर देखो 0 - -1, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी 1 आ रहा है। 3 0 -3 आएगा, ये 1 नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी। ओके बच्चे, तो फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो।